हमारे लिए बंदोबस्त किया और मुख्तलिफ हमारे जो सहाफ़ी आज़ाद हैं वो आ गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। ये जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं अपने इंट्रोडक्शन भी कर रहा हूँ कि मैं कल्लू वहीदुल्लाह खान, और हमने ये ग्रुप बनाया है क्योंकि हमने सरमाकारी की है और थोड़े से इस ग्रुप के जो मेन मकसद है वो भी मैं बताऊंगा और उसके बाद अभी जो मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है उस पर भी रोशनी डालूंगा। तो हमने जब ये ग्रुप बनाया तो इसका मेन मकसद यही था कि हमने जो सरमाकारी की है इसमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और बाकी जो हमारे मकासद थे मोटे मोटे तौर पर वो ये थे कि एज ग्रुप वाले के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, और सबसे पहला हमारा जो मकसद था कि एज ग्रुप के तमाम प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील, जिन्होंने भी सरमाया लगाया है उनको वक्त पर वो मुकम्मल करें। दूसरा था कि जब हमने फुल पेमेंट कर दी थी, क्योंकि ये किस्तों पे नहीं दिया था और फुल पेमेंट की थी, तो मुआहदे के तहत उन्होंने हमें हर महीने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं या किराया कह सकते हैं, वो देना था। कुछ अरसे के लिए हमें वो मिला और बाद में वो तकरीबन बंद हो गया। तो हमने इस ग्रुप में यही हम मुतालबा है कि हमें तमाम जो मंथली रेंट है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, इसकी जो है बर वक्त अदायगी। नेक्स्ट हमारा था कि जिन लोगों ने, क्योंकि मादे के तहत उन्होंने हमारे साथ बाईबैक या रिफंड की शिक है, और उन्होंने यही कहा था कि जो लोग बाईबैक करना चाहते हैं 1 साल के बाद तो उनको हम फुल अमाउंट देंगे, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम एप्रिसिएशन भी देंगे। किसी का 3% है, किसी का 2% है, किसी का 4% है। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर कोई वो बात नहीं करना चाहते जो हमारे साथ सेल एग्रीमेंट में कवर ना हो। और नेक्स्ट जो था हमारा कि मुआहदे के मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी न करना। मुख्तलिफ शिकें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 बड़ी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसका भी हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि इनकी खिलाफ वर्जी ना हो। इसमें नंबर 1 जो है वो ऑर्गेनिक रेंट। ऑर्गेनिक रेंट का हमारे जो एग्रीमेंट है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, ना बहुत से लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक रेंट किसको कहते हैं। ऑर्गेनिक रेंट की जो उन्होंने तारीफ की है मुआहदे में, जो बाद में लोगों के साथ किए हैं, वो यही है कि जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो तो किसी ब्रांडेड कंपनी को किराए पर दिया जाए तो वही एक्चुअल किराया मिलेगा। और इससे पहले उन्होंने हमारे साथ परसेंटेज की थी कि या 1% पर मंथ या 1.5% या 1.2%, और हर जो एग्रीमेंट में मुख्तलिफ एग्रीमेंट में मुख्तलिफ परसेंटेज दी गई है, ये देना। नेक्स्ट है फिर हमें एक लेटर मिला कि ग्रेस पीरियड, यानी 6 महीने का हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं ब्रांडेड कंपनी को, और 6 महीने का आप लोगों को रेंट नहीं मिलेगा। ये भी एक मादे की खिलाफ वर्जी है, ये मादे में किसी जगह भी कवर नहीं है। नागरिक तौर पर हाँ ये भी बता दूँ, ये जो हमारे साथ इनिशियल जो सेल एग्रीमेंट हुए हैं ये ओनरशिप की बुनियाद पर हैं, ये सिर्फ किराए के लिए नहीं है। ये जो हमारे साथ मुआहदा उन्होंने किया है ये हमारे पास रिटर्न पड़े हुए हैं कापियाँ, और ये हमारे साथ ओनरशिप की बुनियाद पर है कि आप फुली ओनर हैं इसके। तो उसके भी उन्होंने लिख दिया कि ग्रेस पीरियड हम देंगे, 6 महीने का किराया नहीं देंगे, जो कि एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट कुछ अर्से के बाद हमें बाई पोस्ट लेटर मिला कि ये प्रोजेक्ट तैयार है और आप लोग पोजेशन ले लें। पोजेशन का एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, मुकम्मल होगा, ऑपरेशनल, तो फिर जो है हम इसका पोजेशन देंगे, और पोजेशन के बाद
अरसा दिया हुआ है, विद इन 30 डेज है या कितने हैं कि आपके ऊपर अगर कोई बकायाजात हैं वो आप जो है ना अदा करेंगे, वो देंगे। लेकिन उस पर भी हम एग्री नहीं हुए। हमारे तमाम ग्रुप वालों का यही मुतालबा है कि ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, गैर कानूनी हैं और हम इस पर एग्री नहीं करते। ये तो अलग एक बात चल रही है, इससे और भी कई हैं। हमने अभी तक जितनी भी कोशिश की है, हमने अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक पुरअमन जदोजहद की है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ना कोई सियासी है ना कोई कारोबारी है। हमारे ग्रुप में यतीम लोग भी हैं, हमारे ग्रुप में बेवाएँ भी हैं, हमारे ग्रुप में सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, सर्विंग एंड रिटायर्ड। हमारे ग्रुप में आर्मी के सर्विंग एंड रिटायर्ड लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं। तो ये एक क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि हमने जो भी काम किए हैं, हमने कानून के दायरे में रहकर हमने काम किया, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हम इस एज ग्रुप को हम अपना समझते हैं, क्योंकि हमने सरमाया लगाया है और हम ये नहीं चाहते कि इनको किसी तरीके से नुकसान पहुँचे। दूसरा, हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई उंगली रखे कि हम कसूरवार हैं और हमारे इस एक्शन की वजह से इस ग्रुप को नुकसान पहुँचे, क्योंकि ये ग्रुप जितना तरक्की करेगा, बराइयत भी मुकम्मल करेगा, उसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा अपना सरमाया लगा हुआ। हमने बाकी लोगों की तरह इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई लेन देन हमारा नहीं हुआ, और इसके लिए हम जब कोशिश